नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद अब राज्यसभा में भी कांग्रेस के लिए संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। आने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद ऊपरी सदन में कांग्रेस के सांसद कम हो जाएंगे। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि कांग्रेस का भौगोलिक ग्राफ भी अब सिमट रहा है। अब 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं रह जाएगा। बता दें कि मार्च के आखिरी में राज्यसभा में कांग्रेस के 33 सांसद थे। AK एंटनी समेत 4 सदस्य रिटायर हो चुके हैं। वहीं जून और जुलाई में 9 और सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। रिटायर होने वाले सदस्यों में P चिदम्बरम, अंबिका सोनी, जयराम रमेश और कपिल सिब्बल भी शामिल हैं। चुनाव के बाद राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 30 सदस्यों की रह जाएगी। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राज्यसभा में कांग्रेस के इतने कम सांसद रहे हों। कांग्रेस को उम्मीद है कि तमिलनाडु में 6 सीटों में से DMK 1 सीट उसे दे देगी। इसके बाद उसकी संख्या राज्यसभा में 31 हो जाएगी। हालांकि पार्टी का उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, दिल्ली और गोवा से कोई भी सांसद प्रतिनिधि नहीं रहेगा। 17 राज्यों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है। चुनाव के बाद कई बड़े राज्यों से भी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नहीं रहेंगे। पंजाब की सत्ता हाथ से जाने के बाद कांग्रेस का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। जहां एक तरफ राज्यसभा में बीजेपी के 3 और सदस्य बढ़ गए हैं और कुल संख्या 100 हो गई है, वहीं कांग्रेस पार्टी की ताकत 33 से घटकर 32 रह गई है। जुलाई आते आते कांग्रेस के 13 और राज्यसभा सांसद रिटायर हो जाएंगे और इनमें से ज़्यादातर सीटों पर दोबारा उनके जीतने की उम्मीद ना के बराबर है। तब बीजेपी की एक तरफा जीत लगभग तय है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार के दौरान साल 1988 में आखिरी बार राज्यसभा में कांग्रेस के 100 से ज़्यादा सांसद थे। तब संसद में बीजेपी की ताकत सिर्फ 2 लोकसभा सांसदों की थी, लेकिन अभी उसके 303 लोकसभा सदस्य हैं। बहरहाल 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में 123 की मेजॉरिटी है और बीजेपी नेतृत्व का NDA अब सभी साधारण विधेयकों को बिना कठिनाई के पास कराने में सक्षम हो गया है। बीजेपी के गठबंधन साथी JDU के राज्यसभा में 4 सांसद हैं, वहीं 5 सांसदों वाली AAIDMK और 9 सदस्यों वाली BJD भी मुद्दों पर आधारित समर्थन देती रही है। 5 राज्यों में अपने सबसे खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के अंदर काफ़ी रोष है। अब कांग्रेस कह रही है कि पार्टी नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए उसी पेड़ को न काटे जिस पर सब बैठे हैं। सितंबर महीने में कांग्रेस में संगठन और अध्यक्ष पद के चुनाव होने वाले हैं और माना जा रहा है कि राहुल गांधी ही एक बार फिर से पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। मगर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सितंबर तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। कांग्रेस को जो करना है उसे अभी जल्द से जल्द करना चाहिए। कांग्रेस के पुराने और दिग्गज नेताओं ने प्रत्यक्ष ना सही परोक्ष की कई तरह के संकेत दे दिए हैं, जिसे समझना और उस पर अमल करना कांग्रेस के हित में होगा। कांग्रेस के कई नेता पार्टी के संगठनात्मक बदलाव के साथ साथ गांधी परिवार के अलावा किसी और को पार्टी की कमान दिए जाने की जरूरत पर भी जोर दे रहे हैं। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।